मित्रों, आज मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने लेखन का सफ़र। एक शिक्षिका का, कवित्री, लेखिका और कहानीकार होने का सफ़र। ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी रचनाकार की पहली कृति बहुत ही अमूल्य होती है। तो बस मेरे मन की स्मृतियाँ जो थीं वो जाग उठी और उन्होंने स्मृतियों के पाखी के रूप में जन्म ले लिया। तो ये मेरी पहली रचना थी। इसमें संस्मरण है, कहानियाँ हैं और मेरे मन की अनुभूति है। और फिर एकाएक मन में हिलोर उठी। अपने चारों ओर के पर्यावरण को प्रदूषित होता देखकर मेरे मन में जो हिलोर उठी उसने रूप ले लिया हिलोर का। ये एक काव्य संग्रह है जो पर्यावरण पर बेस्ड है और मैंने इसको लिखा, अपने मन की अनुभूतियों को एक अभिव्यक्ति दी, क्योंकि प्रकृति नित्य नूतन रूप लेकर आती है और कभी खुशी कभी गम दे जाती है। तो बस पर्यावरण के प्रति भावी पीढ़ी के मन में एहसास जगाने के लिए ही मैंने ये पुस्तक लिखी। और फिर अपने बुंदेलखंड के शौर्य को मैं कैसे भूल सकती थी। तो बस जिस छतरपुर में मैं निवास करती हूँ उसको स्थापित करने वाले उस महानायक के ऊपर भी मैंने एक पुस्तक लिख डाली। तो ये मेरी पुस्तक है, एक खंड काव्य के रूप में महाराजा छत्रसाल के व्यक्तित्व और कृतित्व को मैंने इस पुस्तक में बांधा है और इसको नाम दिया है बुंदेलखंड का सूरज, क्योंकि मेरी दृष्टि में महाराजा छत्रसाल के लिए इससे अच्छी कोई उपमा हो ही नहीं सकती। और फिर दौर आया साझा काव्य संग्रहों का। साझा काव्य संग्रहों की भी अपनी एक गरिमा होती है, अपनी एक महिमा होती है। तो बस उड़ान हमारे कलम की, इसमें अन्य लोगों को भी मुझे पढ़ने का अवसर मिला और मेरी कविता को भी इसमें स्थान मिला। और फिर समाज की समस्याओं को लेकर लिखना तो बहुत आवश्यक हो जाता है एक कवि और लेखक के लिए। तो बस दहेज दानव, समाज में जो दहेज को लेकर एक बहुत ही बड़ी बुराई चारों ओर घिरी हुई है, उस पर ये पुस्तक है। मैंने और मेरे अनेकानेक साथियों ने दहेज पर, दहेज के विरोध पर अपनी कविताएं इसमें लिखी हैं। तो ये पुस्तक है दहेज दानव। और फिर साहित्य के मंच में एक साहित्यकार को स्थान मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो साहित्य मंच मेरे लिए एक गौरव है। और फिर आप तो ये जानते हैं कि वर्तमान पीढ़ी हो या भावी पीढ़ी किस तरह से नशे का शिकार होती जा रही है और ये नशा किस तरह से जानलेवा है। तो बस इस पुस्तक में ये साझा काव्य संग्रह है जिसमें मेरे द्वारा और मेरे अनेकानेक साथियों द्वारा उन समस्याओं को उठाया गया है जिसके कारण समाज में नशे का दौर चल रहा है और समाज को नशे से मुक्त कैसे किया जाए, इस पर विचार किया गया है। और ये भी बताया गया, हमने इस पुस्तक के माध्यम से बताया कि नशा जो है वो तो नाश की जड़ है, इसलिए हमको इससे बचना ही चाहिए, इससे दूर ही होना चाहिए। तो हमने कहा ना कि साझा काव्य संग्रहों की अपनी एक अलग ही रौनक है, उनका एक अलग ही स्वरूप होता है। और दहेज दानों की चर्चा तो मैंने आपसे की ही थी अभी। और फिर नित्य नव सृजन करने की इच्छा प्रत्येक लेखक और कवि के मन में होती है। तो बस नित्य नव सृजन इस साझा काव्य संग्रह के माध्यम से, जिसको हमने नाम दिया नवसृजन, और नित्य नवसृजन करना ही मेरी इच्छा है, जिससे समाज को, समाज की भावी पीढ़ी को कुछ मिल सके और मैं एक लेखिका और कवित्री होने के नाते अपने कर्तव्य को पूरा कर सकूं। धन्यवाद।